डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में, यानी कि बृहस्पति और शनि महाराज। बृहस्पति और शनि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जो भी प्रमुख चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, जैसे कि शादी, नौकरी, बिजनेस, पैसा, कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों का बहुत प्रभाव रहता है। और जब ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को, किसी एक राशि को देखते हैं तो वो आपका जो भाव बनता है आपकी कुंडली में वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यह जो राशिफल है ये इन्हीं दोनों ग्रहों के बारे में है, क्योंकि शनि और बृहस्पति मिलकर इस समय वृश्चिक राशि को देख रहे हैं और मिथुन के लिए वो भाव बनता है छठा भाव। तो आपका छठा भाव एक्टिवेट है और रहेगा अप्रैल 2023 तक, जब तक बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं करते। तो इन आने वाले 3 महीनों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या कार्य आपके बन सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की चर्चा करूंगा और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, क्योंकि केवल गोचर की स्थिति पे होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, इनकेस अपना लग्न नहीं पता तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। आपको कुंडली दिख रही होगी स्क्रीन पर। छठा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति और शनि महाराज द्वारा। बृहस्पति आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं और शनि महाराज आपके लिए अष्टम के साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो एक ग्रह जो कार्य स्थान का स्वामी है, एक ग्रह जो भाग्य स्थान का स्वामी है, वो मिलकर छठे भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। और छठा भाव क्या है? ये अर्थ त्रिकोण है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है। जब भी हम जॉब की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं और पैसों के भी, जब जो करियर के थ्रू जो पैसा बनता है उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए 2, 6, 10 भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10वें भाव से बैठकर ही बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो दोनों मिलकर जब अर्थ त्रिकोण के एक स्ट्रांग भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये जो समय है ये कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। आप जॉब जो करते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शुभ है। आपको अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स आ सकते हैं। कुछ ऐसे जॉब ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। थोड़ा जो कार्य मिलेगा आपको नया, वो मुश्किल अवश्य होगा। शायद जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आपके प्रेजेंट कार्य से अलग होंगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और जो लोग जॉब नहीं चेंज करना चाहते, अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ भी आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होते हैं। उसमें से 10वें भाव में बैठकर बृहस्पति छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं और शनि देव भी देख रहे हैं, यानी कि जो आपका उपचय स्थान है छठा भाव, ये भी एक्टिवेट हो रहा है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो जीवन आगे बढ़ता है। छठा भाव रुकावटों का है। जब बृहस्पति और शनि महाराज दोनों मिलकर देख रहे हैं, यानी कि पिछले कुछ समय में जो रुकावटें जीवन में आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए ये जो आने वाले 3 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, आपकी दृढ़ता बढ़ेगी और जैसा मैंने कहा, जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक अंदर से ही सामर्थ्य रहेगा। अगर कोई आपको डिजीज तंग कर रही थी, ये रोग का स्थान भी है, कोई ऐसी डिजीज जो पिछले कुछ समय से आपको तंग करे जा रही थी, उससे रिकवरी हो सकती है, वो ढंग से डायग्नोज हो सकती है और कुछ उसका अच्छा इलाज भी मिल सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर कोई ऋण था, आपने कुछ पैसा किसी से उधार लिया हुआ था और वो आप नहीं चुका पा रहे थे, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बन सकती है। ऑब्वियसली कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था बन सकती है कि आप ऋण मुक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। अब वो तो इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि दशांतर दशा कौन सी चल रही है और आपके ऊपर कितना ऋण है, लेकिन ऋण कम करने के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही यदि आपका भी किसी ने पैसा लिया हुआ था,
आपसे किसी ने पैसा लिया था और वापस नहीं कर रहा, तो ये वो समय है कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्या तो वो पैसा वापस आ जाएगा। और इसके साथ ही अगर वो पैसा व्यक्ति नहीं भी देता, आप थोड़ा सा अगर उनको लीगली थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे कि भाई नहीं दे रहे पैसा तो नोटिस भेजेंगे, तो भी बहुत आराम से वो पैसा वापस आ जाता है। लीगली मैंने बात करी, ये जो स्थान है कहीं ना कहीं एक भाव ये लीगैलिटी का भी है। तो अगर आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था, आपका कोई केस आगे नहीं बढ़ रहा था या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये जो 6 महीने का समय है बहुत अच्छा रहेगा। 3 महीने का जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। अपने शत्रुओं पर बहुत भारी रहेंगे। आप कुछ कार्य ही ऐसा करते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन होता है, मार्केटिंग, सेल्स आदि, तो ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी जो लोग आपको तंग करने का प्रयास करते थे या कर रहे थे, इन 3 महीनों में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप ही उन पर बहुत भारी रहेंगे। तो छठे भाव का स्ट्रांग होना मतलब कि आपके जीवन में आप एक लय के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो स्थान है ये सप्तम से 12वां स्थान है। अब इसके कई मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब ये, अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा था तो ये 3 महीने हैं वो डाइवोर्स का केस अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ सकता है, या चीज़ें या तो म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी या कहीं ना कहीं जो केस चल रहा था वो अपने फैसले तक पहुंच जाएगा। अगर आपके पति या पत्नी देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। और इसके साथ ही आपके पति या पत्नी का कुछ घाटा हो रहा था तो उसकी भी भरपाई यहाँ पर हो सकती है। ये जो छठा भाव है ये पंचम से दूसरा है, यानी कि आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। आपके बच्चों की धन वृद्धि हो सकती है, उनकी कोई इच्छाएं पूरी हो सकती है और उनके लिए भी आगे बढ़ने का ये मौका है। ये जो छठा भाव है ये 10वें से नवम है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र का ट्राई कर रहे थे कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप चाहते थे कि कहीं ट्रांसफ़र मिल जाए, घर के पास मिल जाए, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये होता है कि घर के पास उनको कोई ट्रांसफ़र मिल जाए उनका, तो ये वो समय है जब आपको अपने घर के पास या कहीं ना कहीं जहाँ पे आप ट्रांसफ़र ढूंढ रहे थे उसके बारे में भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। तो ये जो छठा भाव का एक्टिवेशन है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये वो भाव है जहाँ से बंधन भी लगते हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके ऊपर कई तरह के बंधन चल रहे हो, मतलब कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, या तो मानसिक बंधन होंगे, आर्थिक बंधन होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। ये जो 3 महीने का समय है वो बंधन खुलेंगे और अपने आप को आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और अपने जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। ये छठे भाव का एक्टिवेशन बृहस्पति और शनिदेव द्वारा बहुत शुभ है। इस समय को आपको यूटिलाइज करना। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो जैसा मैंने कहा था शुरू में कि आप अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे, लेकिन ये वो समय है जब आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। इस समय में आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग आपसे जलन की भावना बहुत रखेंगे और वो आपको दिख जाएगा, स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, और वो कुछ उस जलन की भावना के चलते आपका नुकसान करने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहेंगे, व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, और आपका अपनों से जो संबंध है, अपने निकटतम लोग हैं जैसे कि चाचा ताए, कजिन्स, दोस्त, भाई बहन, बुआ, इन सब से या इनमें से कुछ से आपके झगड़े हो सकते हैं, कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं आने वाले जो ये 3 महीने हैं इनमें। इसके साथ ही ये आपके बच्चों के सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उनके लिए धन के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से वृद्धि हो सकती है, लेकिन क्योंकि पंचम से दूसरा स्थान है, उनका मारक स्थान है, तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, कोई छोटी मोटी उनको इंजरी भी हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि ये जो स्थान है ये सप्तम से 12वां है, जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण या और किसी चीज़ की कंपैटिबिलिटी की कमी के कारण थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। और ये क्योंकि छठा भाव डाइजेशन का स्थान भी है, तो कई लोगों को आने वाले 3 महीने में, मिथुन लग्न के लोगों को, मिथुन राशि के लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहने वाले हैं। तो इन नेगेटिव पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय करने हैं आपको। कब करने हैं? जब भी वीडियो देखें उसके बाद ये कर लें। पहला उपाय शनिदेव के लिए है। आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंगबली को। हर एक दिए में एक लौंग का दाना डालना है और शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय आपको बृहस्पति महाराज के लिए करना है। आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। वैसे थर्सडे को करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं टाइम मिलता, नहीं सूट होता तो कभी भी कर सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करनी है,
2 घी के दिए अर्पण करने हैं केले के पेड़ के समीप या उनके नीचे। वहां बैठकर आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही उसी दिन शिवलिंग पर भी आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। तो ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए बृहस्पति और शनि दोनों ही अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए